अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से हैं। वेक्टर एनालिसिस 7.4 एक्सरसाइज जो आज का हमारा टारगेट है वो क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 है। इन क्वेश्चन में करेंगे क्या हम, जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने के मुतालिक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चीज़ चेक करने के लिए है कि आया कि आपको चेक करना आता है कि वेक्टर्स पैरेलल और परपेंडिकुलर कब होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हमें चेक करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये कैसे निकाला जाता है, तो उसका तरीक़ाकार हम वेक्टर्स से वेक्टर में पढ़ेंगे कि दो वेक्टर्स जब दिए हों तो हम उसका एरिया किस तरह से निकालते हैं पैरेललोग्राम का। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल का भी सीखेंगे और लास्ट में मैंने ये जैसे कि बताया आपको कि दो वेक्टर्स को पैरेलल और परपेंडिकुलर चेक करना, हम ये भी सीखेंगे। तो पहले बात करते हैं एरिया पैरेललोग्राम की। अगर आपको दो वेक्टर्स दिए हुए हैं u और v, और वो इस तरह से हैं कि इस तरह से उनकी रिप्रेजेंटेशन है कि वो आपस में एडजेसेंट हैं। एडजेसेंट का मतलब ये होता है आपस में मिल रहे हैं। अगर इस तरह से हैं तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, हम यहाँ से एक पैरेललोग्राम एक कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए, ये पैरेललोग्राम, ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है बेस इनटू हाइट। अब जाहिर सी बात है कि दो वेक्टर्स अगर किसी पॉइंट पर मिल रहे हैं तो वहाँ पर कोई ना कोई एंगल भी बनाएंगे। वो एंगल हम लेट्स सपोज थीटा कह देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो क्या होगा, वो होता है इक्वल टू होता है बेस इनटू हाइट। अब देखिए बेस क्या है, u। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब बेस की बात है तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं चाहिए, इसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो है u का मैग्नीट्यूड। और हाइट क्या है, ये वाली हाइट है h, यहाँ से यहाँ तक। अब देखें ये वेक्टर कितना है v, अगर ये थीटा है तो ये क्या होगा हमें पता है, ये होगा v cos ऑफ थीटा, और ये कितना होगा v sin ऑफ थीटा। मतलब कि ये आएगा, हाइट क्या आएगी, v वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में साइन ऑफ थीटा। और ये क्या चीज़ है, यही तो हमारे पास u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इस बात का मतलब सिंपल से वर्ड्स में, सिंपल सी ज़ुबान में अगर मैं आपको ये बता दूं, तो अगर दो वेक्टर्स अगर आपको दिए हुए हैं, आपको ये कहा जाता है कि आपने उससे बनने वाली पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है, तो आपने सिर्फ उनका क्रॉस लेना है। क्रॉस लेने के बाद उनका मैग्नीट्यूड ले लेना है, तो वो उसका हमें क्या दे देगा, एरिया दे देगा। अब इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल देखिए जी, अगर मैं ये पैरेललोग्राम है एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो भी बहुत निकालना आसान है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जब दो वेक्टर इसी तरह से दिए होते हैं कि ये वेक्टर आपको u दिया हुआ है और इसके साथ ही वेक्टर v है, तो आपको पता है आप यहाँ से एक पैरेललोग्राम जो है वो बना सकते हैं। ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली। अब इस पैरेललोग्राम को अगर मैं देखूं तो ये देखें, ये पैरेललोग्राम, ये एंगल थीटा कहा हुआ है इनके दरमियान, दो वेक्टर्स के दरमियान। अगर कोई लाइन में यहाँ से ड्रा करता हूँ, ये वर्टिस से मैं ड्रा करता हूँ, तो देखिए इस ब्लू कलर की लाइन ने इस पैरेललोग्राम को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं कर दिया। तो एक हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जिसको मैं लाइन लगा रहा हूँ, ये भी एक ट्राइंगल है और ये भी क्या है, एक ट्राइंगल है। तो इसका मतलब है कि जब पैरेललोग्राम को हम हाफ करते हैं, कट करते हैं, तो उससे दो ट्राइंगल्स बनती हैं। तो फिर ट्राइंगल्स का अगर एरिया चाहिए तो इसी से एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो दो हिस्सों में डिवाइड किया है। अगर मैं
u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर 2 पे डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ट्राइंगल का एरिया। तो ये काम हमने करना है कि अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए तो 2 वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उनका मैग्नीट्यूड, अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके मैग्नीट्यूड, यही मैग्नीट्यूड और 2 पे सिर्फ आपने उसको डिवाइड कर देना है। उसके बाद आते हैं जी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल कब होते हैं। तो 7.3 अगर आपके जेएन में हो, 2 वेक्टर्स परपेंडिकुलर कब थे, जब दोनों की डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आ जाए। जब क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है तो वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम यही करेंगे, 2 वेक्टर्स का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट भी लेंगे और अगर वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे दोनों परपेंडिकुलर हैं, और अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आता है तो हम कहेंगे क्या आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 3 से जी वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिटरमिन्ड बाय द पॉइंट्स P Q R। वो कह रहा है 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है। क्वेश्चन में एक दफ़ा लिख लेता हूँ, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल determined by the points P, Q and R, determined by the points P, Q and R। तो पहला इसका पार्ट है, हर पार्ट में आपको P, Q, R पॉइंट्स दिए, 2 पार्ट्स हैं, P, Q, R पॉइंट दिए हुए हैं और आपने सिर्फ सिंपली क्या करना है, आपने इसका एरिया फाइंड करना है। तो P Q R, P पॉइंट दिया है 0 0 0, Q पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी 2 3 2, और R पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1 4 1 और 4। तो सोल्यूशन देखिए जी, आप ट्राइंगल बना लें एक इस तरह से कि ये ट्राइंगल है जी, ये आप पॉइंट P रख दें, ये Q रख दें और ये R रख दें, ये P Q R आपके पास ट्राइंगल बन गई। अब देखें जी, ये P पॉइंट, ये P Q और P R, इसमें P पॉइंट है वो कॉमन है, हम P Q निकालेंगे और P R निकालेंगे और दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ दी ट्राइंगल, जो हमने पीछे बात की थी। तो आप यही करेंगे, आप P Q निकालेंगे और P R निकालेंगे। तो पहले P Q निकालते हैं जी। तो P Q हमारे पास क्या आएगा, P Q आएगा O Q, O का Q का पोजिशन वेक्टर माइनस O P, P का पोजीशन वेक्टर जी, O Q, Q का पोजीशन वेक्टर यहाँ से कैसे बनाएंगे, 2 I कैप, पहले के साथ I कैप लिख देंगे, दूसरे के साथ J कैप लिखेंगे और तीसरे के साथ K कैप लिखेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, P Q होगा। और O आप पूछेंगे जी OP माइनस में नहीं लिखा क्योंकि OP सारे का सारा 0 है, उसको छोड़ देते हैं हम। तो ये हमारे पास आ गया P Q। हाँ, अगर P पॉइंट कुछ दिया होता तो हम उसको माइनस भी करते हैं उसमें से। इसी तरह से जो नेक्स्ट है P R, व्हाट इज P R? P R ये इक्वल है O R माइनस O OP। अब O R किसके इक्वल है, वो ये है माइनस I कैप प्लस J कैप और प्लस 4 K कैप। तो यही हमारा P R होगा। उसकी वजह ये है कि जो OP है, मतलब जो P पॉइंट है वो सारे का सारा 0 है, तो इस वजह से हमें P माइनस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये आ गया जी। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट इनका बहुत आसान, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसका लेना है, P Q
क्रॉस पी आर। तो पी क्यू आई कैप, जे कैप और के कैप। जी पी क्यू क्या है? 2, 3 और 2, पी आर -1, 1 और 4। तो कैसे लेते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट? आई कैप आएगा जिस रो में, जिस कॉलम में खत्म 3, 2, 1 और 4। इसके साथ माइनस जे कैप आएगा और ये आएगा 2, 2, 2, -1 और 4 आ जाएगा। और फिर लास्ट पे के कैप, और जिस रो में, जिस कॉलम में इसको ख़त्म करेंगे 2, 2, के कैप का, जे कैप को मेरे ख्याल में जे कैप ख़त्म किया है, तो यहाँ पर 2, 3 के कैप ख़त्म किया, -1 और 1 ये आएगा। तो ये आया आई कैप 12 -2 माइनस जे कैप 8, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस के कैप ये मल्टीप्लाई होगा, और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो -3 आएगा और माइनस के साथ प्लस कर देगा। तो ये पी क्यू क्रॉस पी आर। तो ये आया 10 आई कैप -10 जे कैप और +5 के कैप। तो अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? वो आएगा स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, माइनस को इग्नोर कर दें क्योंकि स्क्वायर ने इसको प्लस ही कर देना है। जब आप इसमें स्क्वायर में लिखा करें तो चाहे माइनस का ही नंबर हो लेकिन आप उसको प्लस में लिख दिया करें, क्योंकि स्क्वायर जो है वो उसको पॉजिटिव ही कर देता है। तो ये आएगा 100 और ये आएगा 25, तो ये आ जाएगा 225। पी क्यू क्रॉस पी आर, ये मॉड हमारे पास 15 आ गया। तो हम यहाँ पर कहेंगे जी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? वो है पी क्यू क्रॉस पी आर, इसके मॉड को 2 पे डिवाइड करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ये निकल आया जी 15/2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो वो भी बहुत इजी है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे? जैसा कि क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। 4 पॉइंट्स में दिए हुए हैं आपको। उन 4 पॉइंट्स की मदद से हमें क्या करना है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो पहले हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख लेते हैं, उसके बाद जो है वो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 पॉइंट्स जी, ए है, बी है, सी और डी पॉइंट्स दिए हुए हैं। फाइंड एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose vertices are, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम whose vertices are, लेकिन मैं इसका सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट इसका नहीं लिख रहा। ये ए है, ये है 1, 2 और -1। बी जो दिया हुआ है, बी इसमें दिया हुआ है 4, 2 और -3, 4, 2 और -3। सी पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया है 6, -5 और 2, 6, -5 और 2, और डी पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया है 9, -5 और 0।
ये दिया। हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम चाहिए। क्वेश्चन बहुत इजी है। हम इसकी डायग्राम जब बनाएंगे तो हम इसको ज़्यादा आसानी से सॉल्व करेंगे। तो एक पैरेललोग्राम है जहाँ बना लेता हूँ। ये देखिए जी, तो ये एक पैरेललोग्राम मैंने बना ली है। इस पॉइंट को मैं अगर A कह दूँ, इसको मैं B कह दूँ, इसको मैं C कह दूँ, इसको मैं D कह दूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कि ये AB और AD, AB और AD इसकी दो एडजेसेंट साइड बन रही है। अगर मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेकर इनका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ तो वही मेरे पास एरिया होगा। आप C को भी ले सकते हैं, CB और CD, इसको भी लेकर क्रॉस प्रोडक्ट करके इसका मैग्नीट्यूड लेके आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो आप क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आपको मैंने ये बताया था पैरेललोग्राम को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से। वो होगा AB क्रॉस AD और इसका मैग्नीट्यूड, बस इतना सा काम करना है। हम पहले AB फाइंड करते हैं, फिर AD फाइंड करते हैं, फिर दोनों का क्रॉस लेते हैं। तो AB किस तरह से आता है, OB माइनस OA वेक्टर। OB क्या है, B वेक्टर, ये है जी 4i कैप प्लस 2j कैप और माइनस 3k कैप, ये AB वेक्टर है जी। इसी तरह से अभी और माइनस OA वेक्टर, A का पोजिशन वेक्टर, वो है i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप, इस तरह से। तो A भी हमारे पास क्या आ जाएगा इससे, वो आएगा 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप और प्लस k कैप आएगा। तो A भी आ गया जी 4 माइनस 1 3i कैप 2 और ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 3 और ये माइनस 2k कैप आ गया। तो ये आया जी AB वेक्टर। अब इसी तरह से हम दूसरी चीज इसमें से क्या निकाल लेते हैं, वो AD वेक्टर निकाल लेते हैं। तो AD वेक्टर जो है, तो AD वेक्टर क्या आएगा, वो आएगा OD वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OD क्या है, वो है 9i कैप माइनस 5j कैप और माइनस OA, वो यही होगा i कैप प्लस 2j कैप और माइनस का k कैप, ये AD है। तो AD वेक्टर 9 माइनस 1 8i कैप आएगा और ये माइनस 2 और माइनस 7j कैप हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस k कैप आ जाएगा। तो ये AD वेक्टर आ गया। अब इनका हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, फिर बाद में मैग्नीट्यूड की बात भी करेंगे। तो AB क्रॉस AD, ये क्या आएगा, उसी तरह से लिखेंगे हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में, i कैप j कैप k कैप। AB के एलिमेंट पहले 3j कैप है ही नहीं, जो नहीं है उसका 0 लगाएंगे, और k कैप क्या है माइनस 2, 8 माइनस 7 और 1। अब इसका डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो AB क्रॉस AD, AB क्रॉस AD, ये इक्वल आ गया जी, पहले i कैप जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म 0 7 माइनस 7 है और माइनस 2 और 1 है, फिर माइनस j कैप आएगा जिस रो में जिस कॉलम में ख़त्म 3 माइनस 2 8 और 1, और उसके बाद प्लस k कैप और ये आएगा 3 0 8 और माइनस 7। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये 0 आ जाएगा और ये i कैप आएगा, ये 0 आएगा, फिर माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा
14, फिर माइनस जे कैप, 3 को 1 के साथ करेंगे 3 आएगा और प्लस का 16 आएगा और प्लस के कैप और ये आएगा माइनस का 21 और माइनस का 0। तो ये सिंपली क्या आया है, ये आया है ए बी क्रॉस ए डी। अब ये ए बी क्रॉस ए डी ये आया -14 आई कैप, -19 जे कैप और -21 के कैप। अब हमें क्या करना है, हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए बहुत इजी काम है। उसके लिए क्या करते हैं हम सिर्फ आई कैप, जे कैप और के कैप के साथ जो भी लिखा हुआ है उसका स्क्वायर कर देते हैं। जिस तरह से 19 का स्क्वायर 361 होता है, 21 का स्क्वायर जो होता है वो 441 होता है। तो ये हम लिख लेते हैं स्क्वायर जी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो होगा ए बी क्रॉस ए डी, इसके मैग्नीट्यूड का ये आ जाएगा। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए बी क्रॉस ए डी, तो इसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट 14 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था कि जब माइनस में भी चाहे हो लेकिन आंसर इधर स्क्वायर रूट में प्लस में लिखे जाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि इस स्क्वायर ने सबको प्लस ही कर देना है, तो प्लस में लिख दें आप। तो 196 और ये 361 और ये 441, इनको अगर हम ऐड कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट अगर सॉल्व होता है तो सॉल्व कर लें, अदरवाइज जो है वो सॉल्व ना करें आप। 441 है और दूसरा है साथ में 196, तो यह था 998, स्क्वायर रूट 998, तो ये आपका आंसर होगा। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट जो होगा उसमें हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी डिस्कस करेंगे और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 भी उसमें होगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलेगा। कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोज़ साथ साथ मिलती रहें। मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।